दोस्तों बॉलीवुड में कमाई का एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर कई सारी फैन थ्योरीज घूम रही हैं। बहरहाल ट्विटर पर भी एक थ्योरी घूम रही है कि आखिरकार केजीएफ चैप्टर 2 के बाद जहां एंड के अंदर स्पॉइलर अलर्ट जो हमारे सुल्तान यानी कि रॉकी भाई है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। लेकिन इस थ्योरी को लेकर भी ट्विटर के ऊपर और हर जगह अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताने वाले हैं जिससे ये पता चलता है कि शायद रॉकी भाई का एंड में अंत नहीं होता और आने वाले टाइम के अंदर रॉकी भाई आपको चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 में भी नज़र आ सकते हैं। अब आपको बता दें कि रॉकी अलाइव क्यों है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी करते हुए नजर आए थे और ये एक फ़ैन थ्योरी है। तो आखिरकार ये कितनी सच होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो पहला पॉइंट है कि शुरुआत के अंदर आपने देखा होगा कि वो अपनी माँ से पूछता है कि समंदर के नीचे क्या है माँ। तब वो कहती है कि समंदर के नीचे सारा सोना है और इसी आइडिया को वो लेकर जाता है और आखिरकार अपने सारे गोल्ड कंटेनर जो है वो समंदर में छुपा देता है। अब मूवी का मेन डायलॉग है कि उसे क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी उससे सवाल पूछा जाता है क्या चाहिए तेरे को? तो अभी तक तो सिर्फ उसने इंडिया पे कब्जा किया है, दुनिया पे कब्जा कब करेगा ये सवाल है और यही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। इसके बाद उसने अपनी माँ से एक प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट और पावरफुल आदमी बनेगा। वो इंडिया का तो रिचेस्ट और पावरफुल बन गया, लेकिन दुनिया का क्यों नहीं बना अभी तक? दुनिया के अंदर तो शो ही नहीं किया। तो अब दुनिया का बनने के लिए उसे आगे बढ़ना होगा और यही एक रीज़न है कि रॉकी भाई अभी भी जिंदा है। वहीं जब रॉकी रमिका सेन यानी कि प्राइम मिनिस्टर से मिला था तब रमिका सेन ने उसे वार्न किया था कि तुम मुझसे मत लड़ो क्योंकि वॉर शुरू हो जाएगा। फिर रॉकी ने ये बात कही थी कि अगर लड़ाई होती है तो वही जीतेगा। इससे भी साफ पता चलता है कि रॉकी के पास एक बड़ी आर्मी है जिससे उसे आसानी से कोई नहीं मार सकता। वहीं जब एंड होता है तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ पर जो डॉक्टर है वो रॉकी को जब निमोनिया हो जाता है बचपन के अंदर तो कहता है कि तुम इसे इतना लेट क्यों लेकर आई हो, क्या इसे मारना चाहती हो, क्या ये मर गया तो? तब ये बात उसकी माँ कहती है कि इसे जीना होगा और ये मर नहीं सकता। इसके बाद एक वहाँ पर नर्स मौजूद होती है जो उसे 100 साल की दुआएं देती है। तो इस फिल्म के अंदर हर छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है। अब 100 साल की दुआ मिली है तो रॉकी भाई इतनी जल्दी तो नहीं मर सकते। वहीं एंड के अंदर क्रेडिट सीन के अंदर साफ दिखाया गया है कि रॉकी इंटेंशनली इंटरनेशनल वाटर के अंदर जाता है, वो भी अपना सारा सोना लेकर। तो इसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा क्योंकि फिल्म के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर वो कोई भी काम जानबूझकर या गलती से कर रहा हो या फिर उसको अपने आप को ख़त्म करना हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्लानिंग यानी हमेशा वो 2 स्टेप आगे ही रहा है। रॉकी अपने सारे एक्सपोर्ट को रोक देता है। आप जानते होंगे इनायत खलील जो है वो परेशान होता हुआ नजर आता है। वो सारा गोल्ड इंडिया से बाहर ले जाने के लिए रोक देता है क्योंकि उसे अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करना होता है। ये फाइनल प्लान हमें फिल्म में ही पता चलेगा। इस पिक्चर के अंदर इनायत खलील का पार्ट दिखाया गया, जहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर झलकी दिखाई गई थी, सेकंड पार्ट के अंदर उसका जो है एक पार्ट दिखाया गया। लेकिन इनायत खलील एक बहुत ही बड़ा डॉन है जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक राज भी करने की कोशिश करता हुआ रहा है और यहाँ रॉकी ही एक इकलौता ऐसा इंसान था जो उसे रोक रहा था। तो इनायत खान का जो पार्ट है वो अगली मूवी के अंदर काफ़ी बड़ा होता हुआ नज़र आ सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रॉकी जो है हीरो नहीं बल्कि मूवी का विलन है और विलन इतनी जल्दी नहीं मरते हैं। वहीं अगर बात करें तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा कि रॉकी के पास हर सिचुएशन के लिए एक प्लान होता था, तो इतनी आसानी से वो बिना फाइट बैक करे कैसे मर सकता है। वहीं बात करना होगा तो अभी आपको एक वर्ड याद होगा, सुल्तान। सुल्तान का मतलब है किंग और किंग कभी भी सुसाइड कमिट नहीं करता क्योंकि किंग हमेशा अपनी जनता को और अपने लोगों को साथ लेकर चलता है। या तो वो लड़ते हुए मरेगा या फिर वो किसी युद्ध के दौरान मरेगा, लेकिन वो सुसाइड कमिट नहीं करेगा और यही रीज़न है उसके किंग रहने का भी। वहीं सिनेमाटोग्राफी काफ़ी क्लेवर तरीके से लास्ट में दिखाई गई थी। उन्होंने मिसाइल जो है वो शिप पे हिट तो करी पर शिप का कोई भी क्लोजअप सीन नहीं था और यहाँ पर सीन कट कर दिया गया और साफ तौर पर उसे पानी में दिखाया गया। वहीं नेक्स्ट सीन के अंदर जो रॉकी है वो डूबता हुआ नजर आया, लेकिन ये नाइस ट्रिक हो सकती है सिनेमेटोग्राफी की। हो सकता है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो यूएसए के साथ उसके जो भी डिफरेंसेस चल रहे हो उसने उसे बचा लिया हो। रॉकी एक मॉन्स्टर है, वो आसानी से नहीं मरेगा। हो सकता है कि आगे वाले पार्ट के अंदर हमें पता चल जाए कि रॉकी अब भी जिंदा है और वर्ल्ड पे राज करने के लिए निकल चुका है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताएं आप क्या इस थ्योरी से एग्री करते हैं या डिनाई करते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल